श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। वेद कथांक। वेदो नारायण साक्षात। वेदों में भेद और अभेद उपासना। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोयंद का। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा अपने आप से परिपूर्ण है। यह संसार भी उस परमात्मा से परिपूर्ण है, क्योंकि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ही यह पूर्ण संसार प्रकट हुआ है। पूर्ण संसार से के पूर्ण पूरक परमात्मा को स्वीकार करके उसमें स्थित होने से उस साधक के लिए एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अवशेष रह जाता है। हिंदू शास्त्रों का मूल वेद है। वेद अनंत ज्ञान के भंडार हैं। वेदों का ज्ञान कांड उसका शीर्ष स्थानीय या अंत है। वही उपनिषद या वेदांत के नाम से ख्यात है। उपनिषदों में ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ निर्णय किया गया है, और साथ ही उसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न रुचि और स्थिति के साधकों के लिए विभिन्न उपासकों का प्रतिपादन किया गया है। उनमें जो प्रतीक उपासना का वर्णन है, उसे एक उसे भी एक देशीय और सर्वदेशीय दोनों ही प्रकार से करने को कहा गया है। ऐसी उपासना स्त्री पुत्र धन अन्न पशु आदि इस लोक के भोगों की तथा नंदन वन अप्सराएं और अमृतपान आदि स्वर्गीय भोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से करने का भी प्रतिपादन किया गया है। एवं साथ ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी अनेक प्रकार की अनेक प्रकार की उपासनाएं बतलाई गई हैं। उनमें से इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली उपासनाओं के संबंध में यहाँ कुछ लिखने का अवसर नहीं है। उपनिषदों में परमात्मा की प्राप्ति विषयक उपासनाओं के जो विस्तृत विवेचन है, उन्हीं का यहाँ बहुत संक्षेप में कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। उपनिषदों में परमात्मा की प्राप्ति के लिए दृष्टांत उदाहरण रूपक संकेत तथा विधि विषय निषेधात्मक विविध वाक्यों के द्वारा विविध युक्तियों से विभिन्न साधन बतलाए गए हैं। उनमें से किसी भी एक साधन के अनुसार संलग्न होकर अनुष्ठान करने पर मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। उपनिषदुक्त सभी साधन भेदोपासना और अभेदोपासना, इन दो उपासनाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। भेदोपासना के भी दो प्रकार हैं। एक तो वह जिसमें साधन में भेद भावना रहती है और फल में भी भेद रूप ही रहता है, और दूसरी वह जिसमें साधन काल में तो भेद रहता है परंतु फल में अभेद होता है। पहले क्रमशः हम भेदोपासना पर ही विचार करते हैं। भेदोपासना के तीन पदार्थ अनादि माने जाते हैं: माया, प्रकृति, जीव और मायापति। इनका वर्णन उपनिषदों में कई जगह आता है। प्रकृति जड़ है और उसका कार्य रूप दृश्य वर्ग क्षणिक नाशवान और परिमाणी है। परमात्मा जीवात्मा और परमेश्वर दोनों ही नित्य चेतन और आनंद स्वरूप है, किंतु जीवात्मा अल्पज्ञ है और परमेश्वर सर्वज्ञ है। जीव असमर्थ है और परमेश्वर सर्वसमर्थ है। जीव अंश है और परमेश्वर अंशी है। जीव भोक्ता है और परमेश्वर साक्षी है, एवं जीव उपासक है और परमेश्वर उपास्य है। वे परमेश्वर समय समय पर प्रकट होकर जीवों के कल्याण के लिए उपदेश भी देते हैं। इस विषय में केनोपनिषद में एक आख्यान आता है। एक समय परमेश्वर के प्रताप से स्वर्ग के देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की, पर देवता अज्ञान से अभिमानवश यह मानने लगे कि हमारे ही प्रभाव से यह विजय हुई है। देवताओं के इस अज्ञानपूर्ण अभिमान को दूर कर उनका हित करने के लिए स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा उन देवताओं के निकट सगुण साकार यक्ष रूप में प्रकट हुए। यक्ष का परिचय जानने के लिए
इंद्र आदि देवताओं ने पहले अग्नि को भेजा। यक्ष ने अग्नि से कहा, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या सामर्थ्य है? उन्होंने उत्तर दिया, मैं जात वेदा अग्नि हूँ और चाहूं तो सारे ब्रह्मांड को जला सकता हूँ। यक्ष ने एक तिनका रखा और उसे जलाने को कहा, किंतु अग्नि उसको नहीं जला सके और लौटकर देवताओं से बोले, मैं यह नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। तदंतर देवताओं के भेजे हुए वायु देव गए। उनसे भी यक्ष ने यही पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या सामर्थ्य है। उन्होंने कहा, मैं मातृक्ष्वा वायु हूँ और चाहूं तो सारे ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूँ। तब यक्ष ने उनके सामने भी एक तिनका रखा, किंतु वे उसे उड़ा नहीं सके और लौटकर उन्होंने भी देवताओं से यही कहा कि मैं इसको नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। तत्पश्चात स्वयं इंद्रदेव गए। तब यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर इंद्र ने उसी आकाश में हेमवती उमा देवी को देखकर उनसे यक्ष का परिचय पूछा। उमा देवी ने बतलाया कि वह ब्रह्म था और उस ब्रह्म की ही इस विजय में तुम अपनी विजय मानने लगे थे। उस उपदेश से ही इंद्र ने समझ लिया कि यह ब्रह्म है। फिर अग्नि और वायु भी यह ब्रह्म को जान गए। उन्होंने ब्रह्म को सर्वप्रथम जाना, इसीलिए इंद्र, अग्नि और वायु देवता अन्य देवताओं से श्रेष्ठ माने गए। इस कथा से यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्राणियों में जो कुछ भी बल, बुद्धि, तेज एवं विभूति है, सब परमेश्वर से ही है। गीता में भी श्री भगवान ने कहा है, जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। इस प्रकार उपनिषदों में कहीं साकार रूप से और कहीं निराकार रूप से, कहीं सगुण रूप से और कहीं निर्गुण रूप से भेद उपासना का वर्णन आता है। यहाँ यह भी बतलाया है कि उपासक अपने उपास्य देव की जिस भाव से उपासना करता है, उसके उद्देश्य के अनुसार ही उसकी कार्य सिद्धि हो जाती है। कठोपनिषद में सगुण निर्गुण रूप ओमकार की उपासना का भेद रूप से वर्णन करते हुए यमराज नचिकेता के प्रति कहते हैं, यह अक्षर ही तो ब्रह्म है और अक्षर ही पर ब्रह्म है। किसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है। यही उत्तम आलंबन है, यही सबका अंतिम आश्रय है। इस आलंबन को भली भांति जानकर साधक ब्रह्म लोक में महिमान्वित होता है। इसीलिए कल्याणकामी मनुष्यों को इस दुख रूप संसार सागर से सदा के लिए पार होकर परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए ही उसकी उपासना करनी चाहिए, सांसारिक पदार्थों के लिए नहीं। वे परमेश्वर इस शरीर के अंदर सबके हृदय में निराकार रूप से सदा सर्वदा विराजमान है, परंतु उनको न जानने के कारण ही लोग दुखित हो गए हैं। जो उन परमेश्वर की उपासना करता है वह उन्हें जान लेता है और इसीलिए संपूर्ण दुखों और शोक समूहों से निवृत्त होकर परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। मुंडको उपनिषद में भी बतलाया है, एक साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है। इस शरीर रूपी समान वृक्ष पर रहने वाला जीवात्मा शरीर की गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है और सर्व असमर्थता रूप दीनता का अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है। किंतु जब कभी भगवान की अहेतु की दया से
भक्तों द्वारा नित्य सेवित तथा अपने से भिन्न परमेश्वर को और उनकी महिमा को यह प्रत्यक्ष कर लेता है, तब सर्वथा शोक रहित हो जाता है। तथा जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक, ब्रह्मा के भी आदि कारण, संपूर्ण जगत के रचयिता, दिव्य प्रकाश रूप परम पुरुष को प्रत्यक्ष कर लेता है, तो उस समय पुण्य पाप दोनों से रहित होकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। वह सगुण निर्गुण रूप परमेश्वर सब इंद्रियों से रहित होकर भी इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। वह सबकी उत्पत्ति और पालन करने वाला होकर भी अकर्ता ही है। उस सर्वज्ञ सर्वव्यापी अकारण दयालु और परम प्रेमी हृदय स्थित निराकार परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। उस भजने योग्य परमात्मा की शरण लेने से मनुष्य सारे दुख कलेश पाप और विकारों से छूटकर परम शांति और परम गति स्वरूप मुक्ति को प्राप्त करता है। इसीलिए सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रणय करने वाले सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वव्यापी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान उस सर्वहृदय सर्व सुहृदय परमेश्वर को तत्व से जानकर उसे प्राप्त करने के लिए सब प्रकार से उसी की शरण लेनी चाहिए। श्वेता श्वेतरोपनिषद में परमेश्वर की भेद रूप से उपासना का वर्णन विस्तार सहित आता है। उसमें से कुछ मंत्र यहाँ दिए जाते हैं। जो परम पुरुष परमेश्वर समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है तथा सबका स्वामी सबका शासक और सबसे बड़ा आश्रय है, उसकी शरण जाना चाहिए। वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तथा बड़े से भी बहुत बड़ा परमात्मा इस जीव की हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है। सबकी रचना करने वाले परमेश्वर की कृपा से जो मनुष्य उस संकल्प रहित परमेश्वर को और उसकी महिमा को देख लेता है, वह सब प्रकार के दुखों से रहित होकर आनंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। और भी कहा है, माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और महेश्वर को मायापति समझना चाहिए। उस परमेश्वर की शक्ति रूपा प्रकृति के ही अंगभूत कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है, जो अकेला ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता हो रहा है, जिसमें यह समस्त जगत प्रलय काल में विलीन हो जाता है और सृष्टि काल में विविध रूपों में प्रकट भी हो जाता है। उस सर्वनियंता वरदायक स्तुति करने योग्य परम देव परमेश्वर को तत्व से जानकर मनुष्य निरंतर बनी रहने वाली इस मुक्ति रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म हृदय गृहारूप ग्रह स्थान के भीतर स्थित अखिल विश्व की रचना करने वाला अनेक रूप धारण करने वाला तथा समस्त जगत को सब ओर से घेरे रहने वाला है, उस एक अद्वितीय कल्याण स्वरूप महेश्वर को जानकर मनुष्य सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। वह एक देव ही सब प्राणियों में छिपा हुआ सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है। वही सबके कर्मों का अधिष्ठाता, संपूर्ण भूतों का निवास स्थान, सबका साक्षी चेतन स्वरूप सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है तथा जो अकेला ही बहुत से वास्तव में अक्रिय जीवों का शासक है और एक प्रकृति रूप बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देता है। उस हृदय स्थित परमेश्वर का जो धीर पुरुष निरंतर अनुभव करते हैं, उन्हीं को सदा रहने वाला परमानंद प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। जो परमेश्वर निश्चय ही सबके पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो निश्चय ही सब उस ब्रह्मा को समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, उस परमात्मा विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले प्रसिद्ध देव
परमेश्वर की मैं मोक्ष की इच्छा वाला साधक शरण लेता हूँ, जिसमें साधन में जिसमें साधन में भी भेद हो और फल में भी भेद हो, ऐसी भेदोपासना का वर्णन यहाँ किया गया। अब साधन में तो भेद हो किंतु फल में अभेद, ऐसी उपासना पर आगे विचार किया जाएगा। साधन में भी भेद हो और फल में भी भेद हो, ऐसी भेदोपासना का वर्णन पहले किया गया। अब साधन में तो भेद हो किंतु फल में अभेद, ऐसी उपासना पर विचार किया जाता है। शास्त्रों में भेदोपासना के अनुसार 4 प्रकार की मुक्ति बतलाई गई है: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। इनमें से पहली 3 तो साधन में भी भेद और फल में भी भेद वाली है, किंतु सायुज्य मुक्ति के में साधन में तो भेद है पर फल में भेद नहीं रहता। भगवान के परम धाम में जाकर वहां निवास करने को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जो वात्सल्य आदि भाव से भगवान की उपासना करते हैं, वे कालोक्य मुक्ति को पाते हैं। भगवान के परम धाम में जाकर उनके समीप निवास करने को सामीप्य मुक्ति कहते हैं। जो दास भाव से या माधुर्य भाव से भगवान की उपासना करते हैं, वे सामीप्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान के परम धाम में जाकर भगवान के जैसे स्वरूप वाले होकर निवास करने को सारूप्य मुक्ति कहते हैं। जो सखा भाव से भगवान की उपासना करते हैं, वे सारूप्य मुक्ति पाते हैं। इन सब भक्तों में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और पालन रूप भगवत सामर्थ्य के सिवाय भगवान के सब गुण आ जाते हैं। भगवान के स्वरूप में अभेद रूप भगवान के जो शांत भाव से ज्ञान मिश्रित भक्ति से भगवान की उपासना करते हैं, वे सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं तथा वे वैर से, द्वेष से अथवा भय से भगवान को भजते हैं, वे भी सायुज्य मुक्ति को पाते हैं। जिस प्रकार नदियों का जल अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाता है, इसी प्रकार ऐसे साधक भगवान में लीन होकर भगवत स्वरूप ही हो जाते हैं। इसके लिए उपनिषदों में, यह अन्य शास्त्रों में जगह जगह अनेक प्रमाण मिलते हैं। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जिस प्रकार निर्मल जल में मेघों द्वारा सब ओर से बरसाया हुआ निर्मल जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार में है गौतम वंशीय नचिकेता, एकमात्र पर ब्रह्म परशोत्तम ही सब कुछ है। इस प्रकार जानने वाले मुनि का आत्मा परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है, अर्थात परमेश्वर में मिलकर तद्रूप हो जाता है। मुंडक उपनिषद में भी कहा है, वह निष्काम भाव वाला
पुरुष इस परम विशुद्ध प्रकाशमान ब्रह्म धाम को जान लेता है, जिसमें संपूर्ण जगत स्थित होकर प्रतीत होता है। कोई निष्काम साधक परम जो भी निष्काम साधक परम पुरुष की उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान रजोवीर में इस जगत का अतिक्रमण कर जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। निश्चय ही जो कोई भी उस पर ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है, वह निश्चय ही जो कोई भी उस पर ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है, वह महात्मा ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता। वह शोक से पर हो जाता है। पाप समुदाय वो शोक से पर हो जाता है, पाप समुदाय से तर जाता है, हृदय की गांठों से सर्वथा छूटकर अमृत हो जाता है। अर्थात जन्म मृत्यु अर्थात जन्म मृत्यु से रहित होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो मनुष्य माया प्रकृति जीव और परमेश्वर को भिन्न भिन्न समझकर उपासना करता है, यह यह समझता है कि यह प्रकृति ईश्वर से अभिन्न है। ईश्वर की यह प्रकृति ईश्वर से अभिन्न है, क्योंकि शक्ति शक्तिमान से भिन्न होता है और जीव भिन्न होते हुए भी ईश्वर का अंश होने के कारण अभिन्न ही है। इसीलिए प्रकृति और जीव दोनों से परमात्मा भिन्न होते हुए भी अभिन्न ही है। वह पुरुष भेद रूप से साधन करता हुआ भी अंत में अभेद रूप से ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यह बात तथा उपनिषदों में अनेक स्थानों में मिलती है। जैसे सर्वज्ञ और अल्पज्ञ, सर्व समर्थ और असमर्थ, ये दोनों परमात्मा और जीवात्मा अजन्मा है, तथा भोगने वाले जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग्य सामग्री से युक्त और अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति है। इन तीनों में जो ईश्वर तत्व है, वह शेष दो से विलक्षण है। क्योंकि वह परमात्मा अनंत संपूर्ण रूपों वाला और कर्तापन के अभिमान से रहित है। जब मनुष्य इस प्रकार ईश्वर जीव और प्रकृति इन तीनों को ब्रह्म रूप में प्राप्त कर लेता है, तब वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तथा प्रकृति तो विनाशशील है, इसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन विनाशशील
जड़ तत्व और चेतन आत्मा दोनों को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। इस प्रकार जानकर उसका निरंतर ध्यान करने से, मन को उसमें लगाए रहने से और तन्मय हो जाने से अंत में उसी को प्राप्त हो जाता है। फिर समस्त माया की निवृत्ति हो जाती है। यहाँ तक भेदोपासना के दोनों प्रकारों को उपनिषद के अनुसार संक्षेप में बतलाकर अब अभेदोपासना विचार करते हैं। अभेदो उपासना अभेदो उपासना के ही प्रधान चार भेद हैं। उनमें से पहले दो भेद तत्पद को और बाद के दो भेद त्वम पद को लक्ष्य करके संक्षेप में नीचे बतलाए जाते हैं। इस चराचर जगत में जो कुछ प्रतीत होता है सब ब्रह्म ही है। कोई भी वस्तु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस प्रकार उपासना करें। वह निर्गुण निराकार निष्क्रिय निर्विकार परमात्मा इस क्षणभंगुर नाशवान जड़ दृश्य वर्ग माया से सर्वथा अतीत है। इस प्रकार उपासना करें। जड़ चेतन स्थावर जगम संपूर्ण चराचर जगत एक ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूँ, इसीलिए सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार उपासना करें। जो नाशवान क्षणभंगुर माया में दृश्य वर्ग से अतीत निराकार निर्विकार नित्य विज्ञानानंद घन निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा है, वह मेरा ही आत्मा है, अर्थात मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार उपासना करें। अब इनको अच्छी प्रकार समझने के लिए उपनिषदों के प्रमाण देकर कुछ विस्तार से विचार किया जाता है। सर्ग के आदि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही थे। उन्होंने विचार किया कि मैं प्रकट हूँ और अनेक नाम रूप धारण करके बहुत हो जाऊं। इस प्रकार वह एक ही ब्रह्म बहुत रूपों में हो गए। इसीलिए यह जो कुछ भी जड़ चेतन स्थावर जगम जगत है वह परमात्मा का ही स्वरूप है। श्रुति कहती है यह अमृत स्वरूप पर ब्रह्म ही सामने है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दाईं ओर तथा बाईं ओर, नीचे की ओर तथा ऊपर की ओर फैला हुआ है। यह जो संपूर्ण जगत है वह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। सर्वथा आसक्ति रहित और विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषि लोग इस परमात्मा को पूर्णतया प्राप्त होकर ज्ञान से तृप्त एवं परम शांत हो जाते हैं। अपने आप को परमात्मा में संयुक्त कर देने वाले वे ज्ञानी जन सर्वव्यापी परमात्मा को सब ओर से प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। क्योंकि यह सब का सब जगत पर ब्रह्म परमात्मा है तथा जो यह चार चरणों वाला आत्मा है वह आत्मा भी पर ब्रह्म परमात्मा है। यह समस्त जगत निश्चय ही ब्रह्म है। इसीलिए इसकी उत्पत्ति स्थिति और लय उस ब्रह्म से ही है। इस प्रकार समझकर शांत चित्त हुआ उपासना करें। तत्पद के लक्ष्य ब्रह्म के स्वरूप का जो कुछ जड़ चेतन स्थावर जगम चराचर संसार है वह सब ब्रह्म ही है। इस प्रकार निरूपण किया गया। अब उसी तत्पद के लक्ष्यार्थ ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप का वर्णन किया जाता है। वह निर्गुण निराकार अक्रिय निर्विकार परमात्मा इस क्षणभंगुर नाशवान जड़ दृश्य रूप वर्ग माया से सर्वथा अतीत है। जो कुछ यह दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह सब अज्ञान मूलक है। वास्तव में एक विज्ञानंद घन अनंत निर्विशेष ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के अनुभव से वह इस जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त होकर अनंत विज्ञान आनंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यह बात शास्त्रों में तथा उपनिषदों में अनेक जगह बतलाई गई है। कठोपनिषद में
परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए यमराज कहते हैं, जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और गंध रहित है, तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, असीम महतत्व से परे एवं सर्वथा सत्य तत्व है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। यह परमात्म तत्व शुद्ध मन से ही प्राप्त किए जाने योग्य है। इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त नाना भिन्न भिन्न भाव कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो इस जगत में नाना की भांति देखता है, वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बार बार जन्मता मरता रहता है। वह निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा न तो नेत्रों से, न वाणी से और न दूसरी इंद्रियों से ही ग्रहण करने में आता है, तथा तप से अथवा कर्मों से भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। उस अव्यय रहित अवयव रहित परमात्मा को तो विशुद्ध अंतःकरण वाला साधक उस विशुद्ध अंतःकरण से निरंतर उसका ध्यान करता हुआ ही ज्ञान की निर्मलता से देख पाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा है, ब्रह्म ज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसी भाव को व्यक्त करने वाली यह श्रुति कही गई है। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। तत् पद की उपासना के प्रकार का वर्णन करके अब त्वम पद की उपासना का प्रकार बतलाया बतलाया जाता है। जो कुछ जड़ चेतन स्थावर जगम प्रतीत होता है, वह सब ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वह मैं हूँ। इसीलिए मनुष्य को संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा को, अर्थात अपने आप को, और आत्मा के में संपूर्ण भूतों को ओतप्रोत देखना चाहिए। अभिप्राय यह है कि जो भी कुछ है सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार का अभ्यास करने वाला साधक शोक और मोह से पार होकर विज्ञान आनंद घन ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह बात शास्त्रों में तथा उपनिषदों में जगह जगह मिलती है। गीता में कहा है, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भेदों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। ईशावास्योपनिषद में कहा है, परंतु जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में ही देखता है और आत्मा को सारे भूतों में देखता है, अर्थात संपूर्ण भूतों को अपना आत्मा ही समझता है, वह फिर किसी से घृणा नहीं करता। सबको अपना आत्मा समझने वाला किससे घृणा करें। इस प्रकार से जब आत्म तत्व को जानने वाले महात्मा के लिए सब आत्मा ही हो जाता है, तब फिर एकत्व का, अर्थात सब में एक आत्मा का अनुभव करने वाले उस मनुष्य को कहाँ मोह है और कहाँ शोक है, अर्थात सब में एक विज्ञान आनंद में पर ब्रह्म परमात्मा का अनुभव करने वाले पुरुष के शोक मोह आदि विकारों का अत्यंत अभाव हो जाता है। इस विषय का रहस्य समझाने के लिए छंदोपनिषद में एक इतिहास आता है। अरुण का पुत्र और उद्दालक का पुत्र श्वेत केतु 12 वर्ष की अवस्था में गुरु के पास विद्या लाभ के लिए गया, और वहां से वह विद्या पढ़कर 24 वर्ष की अवस्था होने पर घर लौटा। वह अपने को बुद्धिमान और व्याख्यान दाता मानता हुआ अनम्र भाव से ही घर पर आया, और उसने बुद्धि के अभिमानवश पिता को प्रणाम नहीं किया। इस पर उससे पिता ने उससे पूछा, हे श्वेत केतु, हे सौम्य,
तू जो अपने को ऐसा महामना और पंडित मानकर अविनीत हो रहा है, सो क्या तूने वह आदेश आचार्य से पूछा है, जिस आदेश से अश्रुत श्रुत हो जाता है, बिना विचारा हुआ विचार में आ जाता है, अर्थात बिना निश्चय किया हुआ निश्चित हो जाता है, और बिना जाना हुआ भी विशेष रूप से जाना हुआ हो जाता है। इस पर श्वेत केतु ने कहा, भगवान, वह आदेश कैसा है? तब उद्दालक बोले, सौम्य, जिस प्रकार एक मृतिका के पिंड के द्वारा समस्त मृतिका में पदार्थों का ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाणी के आश्रयभूत नाम मात्र है, सत्य को केवल मृतिका ही है, सत्य तो केवल मृतिका ही है। सौम्य, जिस प्रकार एक लोहमणि स्वर्ण का ज्ञान होने पर संपूर्ण स्वर्णमय पदार्थ जान लिए जाते हैं, क्योंकि विकार वाणी पर अविलंबित नाम मात्र है, सत्य केवल स्वर्ण ही है। सौम्य, जिस प्रकार एक नख निकृतन नहना, अर्थात लोहे के ज्ञान से संपूर्ण लोहे के पदार्थ जान लिए जाते हैं, क्योंकि विकार वाणी पर अवलंबित केवल नाम मात्र है, सत्य केवल लोहा ही है। हे सौम्य, ऐसा ही एक आदेश है। यह सुनकर श्वेत केतु बोला, निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते हैं, यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते। अब आप ही मुझे अच्छी तरह बतलाइए। तब पिता ने कहा, अच्छा सौम्य, बतलाता हूँ। हे सौम्य, आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत्य ही था। इस पर श्वेत केतु ने कहा, हे पिताजी, मुझको यह विषय और स्पष्ट करके समझाइए। उद्दालक आरुणि बोले, हे सौम्य, जैसे दही मथने से उसका सूक्ष्म सार तत्व नवनीत ऊपर तैर आता है, इसी प्रकार जो अन्न खाया जाता है उसका सूक्ष्म सार अंश मन बनता है। जल का सूक्ष्म अंश प्राण और तेज का सूक्ष्म अंश वाक बनता है। असल में ये मन, प्राण और वाणी तथा इनके कारण अन्नादि कार्य कारण परंपरा से मूल में एक ही सत्य वस्तु ठहरते हैं। सबका मूल कारण सत्य है, वही परम आश्रय और अधिष्ठान है। सत्य के कार्य नाना प्रकार की आकृतियां सब वाणी के विकार हैं, नाम मात्र हैं। यह सत्य अणु की भांति सूक्ष्म है, समस्त जगत का आत्मा रूप है। हे श्वेत केतु, वह सत्य वस्तु तू ही है, तत्वमसि। श्वेत केतु ने कहा, भगवान, मुझे फिर समझाइए। पिता आरुणि ने कहा, अच्छा, एक वट वृक्ष का फल तोड़ कर ला, फिर तुझे समझाऊंगा। श्वेत केतु फल ले आया। पिता ने कहा, उसे इसे तोड़कर देख, इसमें क्या है? श्वेत केतु ने फल तोड़कर कहा, भगवान, इसमें छोटे छोटे बीज हैं। ऋषि उद्दालक बोले, अच्छा, एक बीज को तोड़कर देख, उसमें क्या है? श्वेत केतु ने बीज को तोड़कर कहा, इसमें तो कुछ भी नहीं दिखता। तब पिता अरुणि बोले, हे सौम्य, तू इस वट बीज के सूक्ष्म तत्व को नहीं देखता। इस अत्यंत सूक्ष्म तत्व से ही महान वट का वृक्ष निकलता है। बस जैसे यह तत्व सूक्ष्म वट बीज बड़े भारी वट से वृक्ष का आधार है, इसी प्रकार सूक्ष्म सत आत्मा इस समस्त स्थूल जगत का आधार है। ये सौम्य, मैं सत्य कहता हूँ, तू मेरे वचन में श्रद्धा रख। यह जो सूक्ष्म तत्व आत्मा है वह सत्य है और वही आत्मा है। हे श्वेत केतु, वह सत्य तू ही है। इसके इस प्रकार उद्दालक ने अनेक दृष्टांत और युक्तियों से इस तत्व को विस्तार से समझाया है, किंतु यहाँ उसका कुछ दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। पूरा वर्णन देखना हो तो छंदोपनिषद में देखना चाहिए। उपर्युक्त विषय के संबंध में ब्रह्म ब्रह्मदारण्यकोपनिषद में भी इस प्रकार कहा है। पहले यह ब्रह्म ही था, उसने
अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ। अतः वह सर्व हो गया। उसे देवों में से जिस जिसने जाना वही तद्रूप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मुनियों में से भी जिसने उसे जाना वह तद्रूप हो गया। उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना, मैं मनु हुआ और सूर्य भी। इस प्रकार ब्रह्म को इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वह यह सर्व हो जाता है। उसके पराभव में देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है। उपरोक्त विषय का रहस्य समझाने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में भी एक इतिहास मिलता है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी की दो स्त्रियां थी, एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी। महर्षि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करते समय मैत्रेयी से कहा, मैं इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ, अतः संपत्ति का बंटवारा करके तुमको और कात्यायनी को दे दूं तो ठीक है। मैत्रेयी ने कहा, भगवान, यदि यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे किसी प्रकार अमृत स्वरूप हो सकती हूँ? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। भोग सामग्रियों से संपन्न मनुष्यों का जैसा जीवन होता है वैसा ही तेरा जीवन हो जाएगा। धन से अमृतत्व की तो आशा ही नहीं। मैत्रेय ने कहा, जिससे मैं अमृत स्वरूप नहीं हो सकती उसे लेकर क्या करूंगी? श्रीमन, जो कुछ अमृतत्व का साधन हो वही मुझे बतलाएं। इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, धन्य है हरि मैत्रेयी, तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और अब भी तू प्रिय बात कर रही है। अच्छा, मैं तुझे उसकी व्याख्या करके समझाऊंगा, तू मेरे वाक्यों के अभिप्राय का चिंतन करना। याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, हरि मैत्रेयी, सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं। वह यह आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किए जाने योग्य है। हे मैत्रेयी, इस आत्मा के ही दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञान से इस सब का ज्ञान हो जाता है। तथा हे मैत्रेयी, यह ब्राह्मण जाति, यह क्षत्रिय जाति, ये लोक, ये देवलोक, ये भूतगण और यह सब कुछ भी है, सब आत्मा ही है। एवं जहाँ अविद्यावस्था में भेद सा होता है, वही अन्य वही अन्य अन्य को सूंघता है, अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सुनता है, अन्य अन्य का अभिवादन करता है, अन्य अन्य का मनन करता है तथा अन्य अन्य को जानता है। किंतु जहाँ इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा किसे सूंघे, किसके द्वारा उसे देखें, किसके द्वारा उसे सुने, किसके द्वारा उसका अभिवादन करें, किसके द्वारा किसका मनन करें और किसके द्वारा किसे जाने, जिसके द्वारा इस सब को जानता है उसको किसके द्वारा जाने? हे मैत्रेयी, विज्ञाता तो किसके द्वारा जाने, विज्ञाता को किसके द्वारा जाने? इस प्रकार ब्रह्मधारण उपनिषद के दूसरे तथा चौथे अध्याय में यह प्रसंग विस्तार से आया है। यहाँ तो उसका कुछ अंश ही दिया गया है। जो नाशवान क्षणभंगुर माया में दृश्य वर्ग है, दृश्य जो नाशवान क्षणभंगुर माया में दृश्य वर्ग से रहित निराकार, निर्विकार, नित्य विज्ञान नंद घन निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा है, वह मेरा ही आत्मा है, अर्थात मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार उस निराकार, निर्विशेष, विज्ञान आनंद घन परमात्मा को एक ही भाव से जानकर मनुष्य उसे प्राप्त हो जाता है। श्रुति कहती है, जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता है, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता।
वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस विषय का रहस्य समझाने के लिए ब्रह्मदारण्यकोपनिषद में एक इतिहास मिलता है। एक बार राजा जनक ने एक बड़ी दक्षिणा वाला यज्ञ किया। उसमें कुरु और पांचाल देशों के बहुत से ब्राह्मण एकत्र हुए। उस समय राजा जनक ने यह जानने की इच्छा से कि इन ब्राह्मणों में कौन सबसे बढ़कर प्रवचन करने वाला है, अपनी गौशाला में ऐसी 10,000 गौएं दान देने के लिए रोक ली, जिनमें से प्रत्येक के सींगों में 10-10 पाद स्वर्ण बंधा था। और उन ब्राह्मणों ने कहा, पूजनीय ब्राह्मणों, आप में जो ब्रह्मनिष्ठ हो वे इन गौओं को ले जाए। ब्राह्मणों ने राजा की बात सुन ली, किंतु उनमें किसी का साहस नहीं हुआ। तब याज्ञवल्क्य ने अपने ब्रह्मचारी से उन गौओं को ले जाने के लिए कहा। वह उन्हें ले चला। इससे वे सब ब्राह्मण कुपित हो गए और जनक के होता अश्वल के अश्वल ने याज्ञवल्क्य से पूछा, याज्ञवल्क्य, हम सब में क्या तुम ही ब्रह्मनिष्ठ हो? याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्रह्मनिष्ठ को तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो गौओं की ही इच्छा वाले हैं। यह सुनकर क्रमशः उच्च अछल अश्वल, आर्तभाग और भृजयु ने उनसे अनेक प्रश्न किए और महर्षि याज्ञवल्क्य ने उनका भली भांति समाधान किया। फिर चाक्रायण उशस्त ने याज्ञवल्क्य से पूछा, यह हे याज्ञवल्क्य, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा है, उसकी मेरे प्रति व्याख्या करो। याज्ञवल्क्य ने कहा, यह तेरा आत्मा ही सर्वांतर है। उशस्त ने पूछा, यह वह सर्वांतर कौन सा है? याज्ञवल्क्य ने कहा, जो प्राण से प्राण क्रिया करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। जो अपान से अपान क्रिया करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। जो व्यान से व्यान क्रिया करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। जो उदान से उदान क्रिया करता है वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। उशस्त ने फिर पूछा कि वह सर्वांतर कौन सा है? तब याज्ञवल्क्य पुनः बोले, यह तेरा आत्मा सर्वांतर है। तू उस दृष्टि के दृष्टा को नहीं देख सकता, श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकता, मति के मनता को मनता का मनन नहीं कर सकता, विज्ञाति के विज्ञाता को नहीं जान सकता। तेरा यह आत्मा सर्वांतर है, इससे भिन्न आर्त नाशवान है। यह सुनकर चक्रायण उशस्त चुप हो गया। इसके पश्चात कोशितके कहने कहोने ले कहने लगे कहोल ने, हे वाग्यवल्क हे याज्ञवल्क, इस प्रकार संबोधित करके कहा, जो भी साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति व्याख्या करो। इस पर याज्ञवल्क ने कहा, यह तेरा आत्मा सर्वांतर है। कहोल ने पूछा, याज्ञवल्क्य, वह सर्वांतर कौन सा है? तब याज्ञवल्क्य ने कहा, जो क्षुधा पिपासा शोक मोह जरा और मृत्यु से परे है, वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। फिर अरुणी फिर आरुणी उदालक ने याज्ञवल्क्य से कहा, यदि तुम उस सूत्र और अंतर्यामी को नहीं जानते हो और फिर भी ब्रह्मवेता की स्वभूत गौओं को ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। याज्ञवल्क्य ने उत्तर में कहा, मैं उस सूत्र और अंतर्यामी को जानता हूँ। हे गौतम, वायु ही वह सूत्र है। इस वायु रूप सूत्र के द्वारा ही यह लोक परलोक और समस्त भूत समुदाय गुथे हुए हैं। तब इसका समर्थन करते हुए उदालक ने अंतर्यामी का वर्णन करने को कहा। याज्ञवल्क्य ने कहा, जो पृथ्वी में रहने वाला पृथ्वी के भीतर है, जिसे पृथ्वी नहीं जानती, जिसका पृथ्वी शरीर है, और जो
भीतर रहकर पृथ्वी का नियमन करता है। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है तथा यह वह दिखाई न देने वाला किंतु देखने वाला है, सुनाई न देने वाला किंतु सुनने वाला है, मनन का विषय न होने वाला किंतु मनन करने वाला है, और विशेषतया ज्ञात न होने वाला किंतु विशेष रूप से जानने वाला है। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, इससे भिन्न सब नाशवान हैं। यह सुनकर अरुण पुत्र उद्दालक प्रश्न करने से निवृत्त हो गया। तदंतर वाचक्रवी गार्गी ने तथा शाकल्य विदंग विदग्ध ने अनेक प्रश्न किए, जिनके उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने तुरंत दे दिए। अंत में उन्होंने शाकल्य से कहा, अब मैं तुमसे उस उपनिषद पुरुष को पूछता हूँ। यदि तुम मुझे उसे स्पष्टता नहीं बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। किंतु शाकल्य उसे नहीं जानता था, इसीलिए उसका मस्तक गिर गया। फिर याज्ञवल्क्य ने कहा, पूज्य ब्राह्मण गण, आप में से जिसकी इच्छा हो वह मुझसे प्रश्न करे अथवा आपसे मैं प्रश्न करूं। किंतु उन ब्राह्मणों का साहस न हुआ। इस विषय का रहस्य समझाने के लिए ब्रह्मधारण उपनिषद में और भी कहा है, वह यह महान अजन्मा आत्मा अजर अमृत अभय और ब्रह्म है। निश्चय ही ब्रह्म अभय है। तो इस प्रकार जो इस प्रकार जानता है वह अवश्य अभय ब्रह्म ही हो जाता है। यह त्वम पद के लक्ष्यार्थ समस्त दृश्य वर्ग से अतीत आत्म स्वरूप निर्विशेष ब्रह्म की उपासना पर संक्षिप्त विचार हुआ। ऊ- ऊपर बतलाई गई ऊपर बतलाई हुई इन उपासनाओं में से किसी का भी भली भांति अनुष्ठान करने पर मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पहले साधक भेद या अभेद जिस भाव से उपासना करता है वह अपनी रुचि समझ और किसी के द्वारा उपदिष्ट होकर साधन आरंभ करता है, परंतु यदि उसका लक्ष्य सचमुच भगवान को प्राप्त करना है तो वह चाहे जिस भाव से उपासना करे, अंत में उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि सबका अंतिम परिणाम एक ही है। गीता में भी भगवान ने बतलाया है, ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। और भी कहा है, उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। गीता उपनिषद आदि शास्त्रों में जितने साधन बतलाए हैं, यह सब का फल अंतिम परिणाम एक ही है और वह अनिर्वचनीय है, जिसे कोई किसी प्रकार भी बतला नहीं सकता। जो कुछ भी बतलाया जाता है उससे वह अत्यंत विलक्षण है। इस प्रकार यहाँ सगुण निर्गुण रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा की भेदोपासना और अभेदोपासना पर बहुत ही संक्षेप से विचार किया गया है। उपनिषदोक्त उपासना का विषय बहुत ही विस्तृत और अत्यंत गहन है। स्थान संकोच से यहाँ केवल दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। रुचि संपन्न जिज्ञासु पाठक इस विषय को विशेष रूप से जानना चाहें तो वे उपनिषदों में ही उसे देखें और उसका यथा योग्य मनन और धारण कर जीवन को सफल करें। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।